अब हम उस बांग्लादेश की बात करेंगे जो नया पाकिस्तान बनने की राह पर है। आज क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे की डेडलाइन दी थी और उनसे भारत में खेलने पर अपना पक्ष या अपना फैसला साफ करने के लिए कहा था। और आज ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग के बाद कहा कि वो भारत में वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की शिकायत यह है कि भारत ने उनके क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया था, इसलिए अब वो भी भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश ने आखिरी समय पर आईसीसी को एक प्रकार से धोखा दिया है। आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के मुताबिक बांग्लादेश पर यह कदम उठाने के लिए भारी जुर्माना लग सकता है। इससे बांग्लादेश को अपनी रैंकिंग का भी नुकसान होगा। उनकी रैंकिंग के जो अंक हैं वो कट सकते हैं और ये अंक अगले वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने का आधार बनते हैं। आईसीसी की तरफ से 3 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। इसमें पहले नंबर पर वनडे वर्ल्ड कप होता है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है और T20 वर्ल्ड कप भी आईसीसी कराता है। और इसमें इन सभी टूर्नामेंट्स में एंट्री करने के लिए जो रैंकिंग है वो बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है। ऐन वक्त पर पीछे हटने से बांग्लादेश भविष्य में ऐसे टूर्नामेंट्स की मेजबानी करने का अधिकार भी खो सकता है। बांग्लादेश ने आखिरी समय पर T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार किया और आईसीसी को धोखा दिया। आईसीसी के मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक प्रकार से आईसीसी अब बांग्लादेश से नाराज भी हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे और इसमें 3 मैच कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में होगा। आपको याद होगा वर्ष 1996 के वर्ल्ड कप में कोलंबो में ब्लास्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था और तब आईसीसी ने इन मैचों में, दोनों ही मैचों में श्रीलंका को विजेता घोषित किया था। इसी तरह वर्ष 2003 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे और केनिया ने एक दूसरे के देशों में खेलने से इनकार कर दिया था और उसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम केनिया में मैच खेलने के लिए तब नहीं गई थी। तो ये जो क्रिकेट का फैसला लिया है बांग्लादेश ने, इसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनमें अब एक नई गिरावट आ गई है और ये दोनों देशों के संबंधों के बीच ये जो नई बात हुई है, बांग्लादेश ने जो इनकार कर दिया है भारत में खेलने से, इससे संबंध और ज्यादा खराब होंगे। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, लेकिन 55 साल बाद इस समय बांग्लादेश में लोग उसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और इस पार्टी का नाम है बांग्लादेश जमाते इस्लामी। अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के एक जनमत सर्वे में बांग्लादेश के लोगों ने जमाते इस्लामी को अभी तक अपनी सबसे पसंदीदा पार्टी माना है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में 300 सीटों पर आम चुनाव होने वाले हैं और जमाते इस्लामी ने 179 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के लंदन से बांग्लादेश लौटने के बाद उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब उनका मुकाबला जमाते इस्लामी के गठबंधन से हो रहा है और ये कड़ा मुकाबला होगा। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पहले से ही प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए ये पार्टी अब चुनाव से बाहर है और इसी का फायदा जमाते इस्लामी को मिल रहा है और उसने चुनाव प्रचार को अब एक धार्मिक रंग दे दिया है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी की छवि एक कट्टरपंथी पार्टी की रही है और इस पार्टी ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। उस समय जमात के कई नेताओं पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आज़ादी के समर्थकों की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे और कई नेताओं को सजा भी मिली। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि बाद में यह बैन हटा लिया गया। अपने पाकिस्तान प्रेम और कट्टरपंथ की वजह से ही आज भी बांग्लादेश की बड़ी आबादी इस पार्टी को पसंद नहीं करती। अपनी छवि को सुधारने के लिए जमाते इस्लामी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने का वादा भी कर रही है। जबकि सच ये है कि इस पार्टी ने अभी किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया है और अपने चुनाव प्रचार में बार बार ये वादा कर रही है कि वो बांग्लादेश को इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित एक देश बनाना चाहती है। तो बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था
और अब जिस तरह की खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं, जिस प्रकार के नेता और पार्टियां वहां पर लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है। और अगर उस रास्ते पर वो चल रहे हैं तो उनके फैसले भी वैसे ही हो रहे हैं। और उनका एक बड़ा फैसला जो भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने को लेकर है, ये फैसला वाकई में दोनों देशों के रिश्तों को बहुत खराब कर सकता है।